मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने निफ्टी के 10 शेयरों के बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था और ये बताया था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यानी 27 जुलाई को उनमें कैसे मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, आप उसको प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं अगले जो निफ्टी 50 इंडेक्स के 9 दूसरे और शेयर्स हैं, मैं उनके बारे में आज आपसे बात करता हूं। तो इस तरीके से टोटल 19 शेयरों के ऊपर हम बात कर लेंगे। तो चलिए, मैंने जो सबसे पहला स्टॉक स्क्रीन पर ऊपर लगाया है वो है आईटीसी का। आप जानते हैं कि निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखता है और आईटीसी के शेयर में कैसी मूवमेंट मंडे को देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छा इसमें साइन देखने को मिला है कि जो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज और 9 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस इंट्राडे में दोनों को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इन दोनों के ऊपर ही आई। अब हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये 198 रुपए 198 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तब तक हम इसके अंदर बुलिश हैं। जिसको बाइंग में बैठना हो तो वो 198 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग साइड में बैठ सकता है और कोशिश करिए कि 201 की ओपनिंग आए, मतलब मंडे को जो इसकी ओपनिंग हो वो 200 से अबव हो, 201 से अबव हो तो बहुत ही अच्छा है। उस केस में 198 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट्स में अगर कोई इसको लेना चाहता है, यानी शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहता है, तो जब तक 196.50 ब्रेक नहीं होता मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी 197 से ही बनती है, लेकिन ₹1 का तो हम स्टॉप लॉस लेकर लगा के चलना ही होता है हमें। तो जब तक 196 ब्रेक नहीं होता शॉर्ट पोजीशंस नहीं क्रिएट की जा सकती। अब मैं आपको एमएसीडी का भी, एमएसीडी में देखिए बुलिश क्रॉसओवर होने की उम्मीद है, बिल्कुल नेक टू नेक खड़ा है। कल का थोड़ा सी भी मूवमेंट ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम इसको बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा, तो एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अब मैं हिंडाल्को की बात करते हैं। हिंडाल्को वीक दिख रहा है और करंट रेट पर ही इसको शॉर्ट किया जा सकता है। किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो 157 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के करंट प्राइस पर ही शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा और एक सजेस्ट करूंगा कि जो क्लोजिंग फ्राइडे की है, अगर उसके नीचे ओपन होता है, यानी 156.53 या 156.50 के नीचे अगर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है 158.25 का स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट, अगर बड़े टारगेट की बात करूं तो 150 का टारगेट निकलता है। अच्छी बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखा सकता है। बुलिश हम तब होंगे जब ये 161 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम इसमें बाइंग साइड बैठेंगे। बाइंग के लिए इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसमें हमारा व्यू नेगेटिव साइड का है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। फार्मा सेक्टर का अच्छा बड़ा स्टॉक है और आप देखिए इसने एक, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, ये उसी के आसपास ही जाता है और वहां से वापस घूम के आ जाता है। लेकिन इसने 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। जब तक ये नीचे की तरफ, हम ये कह सकते हैं कि 4055 को ब्रेक नहीं नीचे करता और ट्रेड नहीं करना शुरू करता, तब तक इसमें शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। और अगर इसके नीचे मूव कर जाता है तो पहला टारगेट आप ये देखिए 4020 का आएगा और वही इसकी ट्रेंड लाइन है।
और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया तो फिर तो नीचे के एक चाल चालू हो जाएगी जो 3930 तक भी इसको ले जाएगी। बुलिश हम इसमें तब होंगे जब 4130 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो तकरीबन 30 रुपए नीचे की, या आप ये मान लीजिए चार, किसी को बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो 4060 का स्टॉप लॉस लगा के उस केस में बाइंग में बैठ सकता है। शॉर्ट में आपको मैंने बता ही दिया, तो उसी हिसाब से इसमें ट्रेड बनता है। अब हम आते हैं सिप्ला के ऊपर। सिप्ला को आप देखिए, सिप्ला ने भी अपनी 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता इसमें शॉर्ट्स नहीं बनानी। अगर ये 663 या 664 को ब्रेक कर देता है और नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट ही सीधा 656 का आएगा, और उसके बाद इसका टारगेट जो ट्रेंड लाइन है 653 को अगर होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज टारगेट नीचे के और बड़े खुल जाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। और अगर किसी को बाइंग साइड के ऊपर अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी है तो वो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे की ओपनिंग थी 673 के आसपास, अगर उसके ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करता है तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 665 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसमें भी मैंने दोनों तरफ के टारगेट्स आपको बता दिए। भारती इंफ्राटेल वीक हो गया है, काफी वीक हो गया है, तो करंट प्राइस पर ही 201 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, नीचे के घर अब इसमें कम है काफी, तो काफी रिस्की ट्रेड है। हाँ, शॉर्ट्स बनती हैं, बाइंग अभी नहीं बनती। बाइंग 201 के ऊपर बनेगी, लेकिन शॉर्ट जिसको लेना है, तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिस्की ट्रेड होगा, इसकी RSI 38 के आसपास है, यानी ओवरसोल्ड पोजीशन टेरिटरी में ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो नीचे के उम्मीद काफी कम होगी, मतलब इससे ये नहीं कि यहां से बहुत बड़ा डाउन साइड जाएगा। हाँ, यहां से आप यह कह सकते हो कि 190 के आसपास तक आ सकता है, 185 तक भी जा सकता है, लेकिन 10-15 पॉइंट का ही घर नीचे की तरफ है। लेकिन ऊपर अगर रिवर्सल आया और अगर इसने 202 की क्लोजिंग दे दी तो एक अप ट्रेंड में ये आ जाएगा। तो हाँ, करंट प्राइस पे इसमें शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है, बियरिश ट्रेंड में चल रहा है और अपनी 3 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जो नीचे की मूविंग एवरेज है, हम ये कह सकते हैं कि 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग ली है। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो आप ये देखिए, उसके बाद तो आप ये मान के चलिए कि 540 के टारगेट इमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे। 540 544 के 20 रुपए बहुत जल्दी से आपको मिलेंगे। बुलिश हम इसमें तब होंगे जब ये 570 और 570 क्रॉस करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब पहला टारगेट निकल के आएगा 575 580 का। लेकिन कल अगर इसकी ओपनिंग ही फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे होती है और 10 मिनट नीचे ट्रेड करता रहता है तो शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा पैसा बन सकता है। भारतीय एयरटेल के बाद बजाज फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर का एक अच्छा दिग्गज बड़ा शेयर है, लेकिन इसने भी अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दी है, लेकिन एक छोटी सी रेंज के अंदर है। तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये अपनी जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं करता, चाहे नीचे की तरफ या चाहे 3260 या 3265 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद इसमें आंखें बंद करके बाइंग की जा सकती है। और सेलिंग हम इसमें सजेस्ट करेंगे 3195 के बाद। पहला छोटा सा टारगेट होगा 3151 और उसके बाद बड़ा टारगेट अगर लेना है तो तकरीबन
2900 का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टारगेट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा की। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और पिछले 3 महीनों से तो केवल फार्मा सेक्टर की ही बातें चल रही हैं। लेकिन अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7-8 दिन से एक डाउन ट्रेंड में है और अब तो ये अपनी 2 ट्रेडिंग रेंज के बीच में है। जब तक इसके अंदर है कोई व्यू नहीं है। हाँ, 808 को तोड़ते ही अगर ये 808 को ब्रेक करके नीचे ओपन होता है और नीचे ट्रेड करता रहता है तो शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और टिल पहला टारगेट ही 780 का निकल के आएगा। 20 रुपए या 25 रुपए आपको बहुत स्पीड से मिलेंगे। लेकिन बुलिश हम तब होंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे का ओपन प्राइस था और थर्सडे की जो क्लोजिंग थी 825 को मान लीजिए, 825 के ऊपर अगर ट्रेड होता है और आधा घंटा या 15-20 मिनट ट्रेड करता रहता है और शाम की क्लोजिंग भी चलिए एक बार मान लीजिए कि 825 से ऊपर आ जाती है तो इसमें व्यू बुलिश साइड का बन जाएगा। अब मैं पहले इसकी एमएसीडी भी देख लेते हैं। एमएसीडी तो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इसका ट्रेंड वीक हो गया है, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा 807 ब्रेक होते ही आप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा के आप नीचे की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। अंबुजा सीमेंट की बात करें, अंबुजा सीमेंट ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। इसमें मेरी रिकमेंडेशन बाइंग की है क्योंकि आप ये देखिए इसने 2 मूविंग एवरेज ब्रेक करके अपने हाई की तरफ क्लोजिंग दी है 201 की और किसी ने इसमें बाइंग पोजीशन लेनी है 198 का स्टॉप लॉस लगा के करंट प्राइस पर ही आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट्स इसमें तब क्रिएट होंगे जब ये 195 को ब्रेक करेगा और उसके नीचे ट्रेड होगा, तब उसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं और टारगेट नीचे का निकल के आएगा 191। करंट प्राइस के ऊपर इसमें बाइंग बनती है। उसका मेन रीजन भी ये है कि एमएसीडी ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है नीचे की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके साथ इन चार्ट्स को शेयर किया है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। जो सारी की सारी वीडियोस मैंने विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं और आप खुद देखिए 95% से ज़्यादा मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। बाकी आपको पता है कि ये चार्ट्स केवल और केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करता हूँ। मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप इनके बिहाफ के ऊपर या मेरे कहने के ऊपर कोई आप मार्केट में रिएक्ट करें। तो चलिए कल इनके अंदर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उनको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।